नेक्स्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन है बेटा 16th नंबर का, वो है क्लोरोइथेन टू एन ब्यूटेन। मतलब आपको समझ आ रहा है, इसमें जैसे आपको लंबी चेन बनानी है, और ये मैंने पहले भी सिखाया है। कौन सा रिएक्शन यूज़ होगा, एक नेम रिएक्शन है सिंपल सा, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शंस में आपको पता है बस कॉम्बिनेशन करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनानी है, हेलो एल्केन्स में नॉर्मल एथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, या एथेन टू ब्यूटेन, ऐसा कुछ बनाना है, तो आप कौन सा रिएक्शन यूज़ करेंगे, वहाँ पे वुड्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अब वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट कौन है, सोडियम, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम। देखो बोल क्या रहा है ये, यहाँ पे छोटे सा करके भी देख लेते हैं। आपका क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन CH3 CH2 और Cl, क्लोरोइथेन। आपको बनाना क्या है, एन ब्यूटेन। तो आप क्या करोगे, ब्यूटेन बनाना है, CH3 CH2 CH3 और ये CH3, ये बनानी है आपको। करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं, नॉर्मल वुड्स रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में होता है, Na के प्रेजेंस में, सॉरी Na से Na को लेंगे, साथ ही ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन करानी है। वुड्स रिएक्शन में सीधे लंबी चैन का फॉर्मेशन होते जाता है, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनेंगे, और ये जो है वो इसको ले लेगा। ठीक है, यही होता है रिएक्शंस में। ये Cl इससे रिएक्शन करेगा, NaCl बाहर हो जाएंगे, NaCl बाहर, और आपका इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शंस करके CH3 CH2 CH2 और CH3, ये बन गया ब्यूटेन, सीधे प्रोडक्ट ही बन गया, है ना। और यही जगह पे पहले भी बताया था मैंने, यहाँ पे बेटा मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया एथेन का, तो ब्यूटेन बन गया। अब अगर मुझे लेना होता क्या, अगर मुझे प्रोपेन बनाना होता, ये तो बन गया आपका क्या, ब्यूटेन। तो ये तो सीधे सीधे से समझ आ रहा था कि 2 कार्बन से उसे 4 कार्बन बनाना है, तो इसी के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे बनाना होता क्या, प्रोपेन, तो प्रोपेन में तो चाहिए क्या, 3 कार्बन। उस केसेस में हम क्या करते हैं, इसको 2 मॉलिक्यूल्स नहीं लेते, इसको 2 मॉलिक्यूल नहीं लेते। सेम चीज़ें वुड्स रिएक्शंस ही कराएंगे, इसमें भी वुड्स रिएक्शंस कराएंगे, बस यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा देंगे मिथाइल क्लोराइड से, CH3Cl से। अभी समझ आया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 3 कार्बन, प्रोपेन बनाना है, राइट। तो 3 कार्बन चाहिए, तो ये Na और ये Na के साथ रिएक्शंस करेंगे, और यहाँ से 2 NaCl मिला के बाहर, और वो दोनों आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके CH3 CH2 और CH3, ये बना लेंगे N प्रोपेन। तो ये एक वुड्स रिएक्शन है जो आपको पूरे ब्रेन में रखनी है। ये एक से दूसरे हाइड्रोकार्बन्स को चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये डायरेक्ट अटैच नहीं होता, इसलिए पहले नॉर्मल भी अगर दे रखा है तो उसे पहले हेलो कार्बन्स में चेंज कीजिए, हेलो ग्रुप लगाइए पहले उसमें। ठीक है, एल्केन से आपको N नंबर्स में चेन बनानी है, जैसे मिथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से ऑक्टेन, प्रोपेन, कुछ भी बनाना है आपको। ठीक है, हेप्टेन। तो डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं कराते, पहले हम उसका हेलोजिनेशन कराएंगे। हेलोजिनेशन कराने के बाद वुड्स रिएक्शंस लगा करके आप बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत फेमस रिएक्शंस है कन्वर्जन्स का। और अभी जो हमने कन्वर्जन्स रिएक्शंस कराए हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड्स में कराया है, वही सेम कन्वर्जन्स रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है किसमें, एरोमेटिक में। आप देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बनवा रहा है आपसे कन्वर्जन्स में, बेंजीन। बेंजीन से आप बनाइए बायोफिनाइल, 2 बेंजीन को आप अटैच कर दो, बोल रहा है। कैसे करेंगे, बेंजीन से आप बनाइए बायोफिनाइल। जैसे थोड़ी देर पहले देखा, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को अटैच करते जा रहे थे और एक लंबी चैन बन रहता है। ठीक है, वैसे ही एरोमेटिक को कैसे करोगे, तो यहाँ भी वही रूल्स लगानी है जो थोड़ी देर पहले बोला कि डायरेक्ट एडिशन वो नहीं होते, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होते बेटा, इसमें हमें कुछ ना कुछ पहले रिएक्शंस करनी होती है। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डायरेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बेंजीन से आपको बनानी है बायोफिनाइल। कैसे करेंगे, तो पहले भी बताया, पहले आप एल्केन, एरिन्स, ये सबको चेंज कीजिए हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में। यही तो रीज़न है कि हम आपको 12th क्लास में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ाते हैं, क्योंकि जितने भी टाइप के नए प्रोडक्ट जो बनानी है उसको बनाने से पहले हमें चेंज करना होता है हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में, क्योंकि वो इजी सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होते हैं या इजी लिविंग ग्रुप होते हैं जो इजी लिव कर जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अब बेंजीन डायरेक्ट तो रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं तो ब्रेन में बार बार ऐसे आता है, ठीक है यार 2 मॉलिक्यूल बेंजीन देते हैं, दोनों को अटैच करा देंगे। कैसे कराओगे, सेम एलिमेंट्स में बॉन्ड्स कैसे बनेगा, है ना, कुछ तो हमें कराना पड़ेगा, एलिमिनेट कराना होगा, ऐड कराना होगा, कुछ को लीव कराने होंगे, तो कौन से ग्रुप को लीव कराएंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या करना होगा आपको, पहले बेंजीन से आप बनाइए हेलो बेंजीन। बेंजीन से आप क्या बनाइए, हेलो बेंजीन, या आप बोल सकते हैं ब्रोमो बेंजीन बना लो।
बेंजीन से सबसे पहले बेटा आप क्या बनानी है, हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है। चलो बना लिया ब्रोमोबेंजीन। अब ये ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा, तो आप क्या करो, Br2 की रिएक्शंस कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब ये करता क्या है, सोचो यहाँ से, ठीक है। हमारे पास क्या है, Br2 है, ओपन करके लिख देते हैं Br2। अभी तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फ्री रेडिकल्स बनेगा। पर इसकी रिएक्शंस करा दीजिए आप किसी लुईस बेस एसिड से, लुईस एसिड से आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ड्यू टू द डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से ब्रोमीन को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ ब्रोमीन को अपने पास ले लेता है। तो यहाँ से ये ले लिया किसको, Br नेगेटिव को। तो जैसे ही Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ उधर जाता है, यहाँ पे बन जाता है Br पॉजिटिव, और अब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन ग्रुप जो है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ग्रुप आ रहा है वो बेंजीन के किसी भी पोजीशन पे जाके अटैक कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है और वहाँ से हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें बना लेनी है क्या, ब्रोमोबेंजीन। अब यही जो ब्रोमोबेंजीन बन गया तो आगे क्या कराएंगे, उसमें क्या कराते थे, वुड्स रिएक्शन कराते थे, किसके प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में। बिल्कुल वही प्रोसीजर आगे हम फॉलो करेंगे। आगे क्या करेंगे आप, Na मेटल्स की रिएक्शंस कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, अब क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग में होने वाला है, इस रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा फिटिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप सीधे से रिएक्शंस करा दीजिए। 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, अब इसके तो 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, और ये आपस में अब अटैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अब बन जाएगा क्या, NaBr, 2 NaBr बाहर हो जाएंगे, और ये जो 2 फिनाइल ग्रुप है वो अटैच होके बना लेगा प्रोडक्ट। बिल्कुल पहले जैसा ही है, जैसे हमने वुड्स रिएक्शन सीखा उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है आपको, और कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में आपको रिएक्शन करा देनी है क्या, नॉर्मल बेंजीन से आपको बनानी है ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, है ना। हेलो बेंजीन को फॉर्म करनी है, हेलो एरिन्स को फॉर्म करना है, और उसी हेलो एरिन्स की रिएक्शन करा देनी है सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सीधे से रिएक्शन बन जाएगा आपका डाइफिनाइल। देखो फिर से ना हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाला कन्वर्जन रिपीट हो रहा है, मतलब आपको समझ आ रहा है, आपके ऑलरेडी ही जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, है ना। ये वाले जो कन्वर्जन रिएक्शन बेटा इसमें भी क्या करनी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में कन्वर्ट करनी है। क्या लिख दिया है ये, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहला काम है हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन तो होगा, पर वो टर्सरी फॉर्म में अरेंज है, तो हम क्या करेंगे, 4 कार्बन को टर्सरी फॉर्म में अरेंज कराएंगे, CH3 और यहाँ से आ गया आपका CH3, ये हो गया टर्सरी कार्बन, क्योंकि एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, तो ये आ गया आपका टर्सरी कार्बन। और ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन से, और इसी से अटैच है बच्चा आपका क्या, ब्रोमाइड ग्रुप। ये इससे आपको बनाना क्या है, आइसोब्यूटाइल, CH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 और Br। क्या समझ आ रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इस Br के पोजीशन को सेकंड पोजीशन से हटा के कर दिया गया है फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब कौन सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, बस इसी को कन्वर्ट करना है। थोड़ी देर पहले भी आपको एक रिएक्शन कराया था जिसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ब्रोमीन के पोजीशन को चेंज कर रहे थे। तो जब भी आपको ब्रोमीन के पोजीशन को चेंज करना हो बच्चा, सबसे पहले तो उस ब्रोमीन को उठाना है वहाँ से, है ना। तो आपको उस ब्रोमीन को भगाना है, तो क्या करोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शंस में, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कराएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस कराएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन जब आप कराते हैं तो किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ये बता चुकी हो। क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में आप हिट कर दो, ये बन जाएगा एलिमिनेट, हो जाएगा एलिमिनेट। ये कैसे एलिमिनेट होगा, यहाँ से ले लीजिए आप, एक H इधर है, ठीक है, ये दोनों अपना बॉन्ड्स बना के बाहर हो जाएंगे, HBr बाहर हो गया, और यहाँ पे क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है तो 1 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बन जाएगा क्या, CH3 CH, H तो अब रहा नहीं, CH3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब फिर से हमें ब्रोमीन को लानी है, तो आगे का जो स्टेप है उसमें हम क्या करा देंगे, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन कैसे करेंगे, लास्ट पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, लास्ट पोजीशन पे ब्रोमीन आने के लिए आप एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं आप, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ में तो वो सेकंड पोजीशन पे फिर से आ जाएगा और वापस वही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर HBr की रिएक्शन करा देते हैं, एडिशन रिएक्शन।
HBr की रिएक्शन कराते हैं, एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ को रूल को फॉलो करेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ से डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, यहाँ से HBr आया, Br जाके यहाँ अटैच होगा और H यहाँ पे, तो बन जाना है प्रोडक्ट CH2CH आपका यहाँ पे आ गया और ये CH तो है ही, यहाँ से ये आगे बेटा CH2 और ये आपका आ जाएगा Br, ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, समझ आ गया। दो ही स्टेप फॉलो करने हैं अगर हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को चेंज करनी है। पहले आप उसको एलिमिनेट कराओ, एलिमिनेट कराने के लिए KOH से रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH से, फिर आप वापस से एडिशन कराइए और एडिशन या तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करो या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करो, जैसा आपको प्रोडक्ट में दे रखा है। एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे जाता है नेगेटिव चार्ज, आप मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे जाता है आपका हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होता है। अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट कन्वर्जन रिएक्शन आपका 20 नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन। बच्चों आपके ना जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसमें ये 20 ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 20 नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, ब्रोमोमेथेन से आपको बनानी है ब्रोमोप्रोपेनोन कीटोन बनानी है, राइट। तो सबसे पहले तो ब्रोमोमेथेन लिखते हैं। ब्रोमोमेथेन है, कैसे लिखोगे आप, CH3 और फिर ब्रोमीन ग्रुप अटैच कर दिया, ये बन गया ब्रोमोमेथेन, सिंपल सा। बनाना क्या है, प्रोपेन बनाना है, CH3 3 कार्बन लगाएंगे, प्रोपेन बनाना है और वो भी कैसे, ब्रोमोप्रोपेन कीटोन ग्रुप लगना चाहिए, ऐसे समझ आता है। तो यहाँ से आपको ये बनानी है। तो सबसे पहला फिर से आपका ब्रेन अब वर्क करने लगा होगा, इसलिए बोलती हूँ कि IUPAC का यूज़ करके ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ करे आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट काम ही होता है कि आप दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ही हमारा ब्रेन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। देखो मेथेन है, ब्रोमोमेथेन है बेटा, उससे आपको बनानी है प्रोपेन। तो फर्स्ट थिंग तो ये आता है हमारे ब्रेन में कि यहाँ पे ना 2 नए कार्बन वाला ग्रुप चाहिए। अब मैंने थोड़ी देर पहले और एक रिएक्शन कराया था जिसमें बोला था कि एक कार्बन लेनी है तो आप किससे रिएक्शन करा दीजिए, अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करा दो, क्योंकि फर्दर हाइड्रोलाइसिस भी करानी है। मतलब ना आपके प्रोडक्ट में अगर कोई कार्बन आ गया है और कोई ऑक्सीजन भी आ गया है, उस कंडीशन में आप ज़्यादातर ट्राई करो कि सीधा ना नाइट्रिल का फॉर्मेशन करो, एसिटोनाइट्रिल। क्यों? क्योंकि वो एक ईजी रिएक्शन होता है। आपका हेलो एल्केन का ईजी रिएक्शन है कि आप जो हेलो एल्केन है हमारा उसकी रिएक्शन करा दीजिए KCN से, कार्बन एटम भी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कार्बन एटम भी बढ़ जाएगा, दोनों चीज़ें का वर्क एक साथ हो जाता है। और फिर नाइट्रोजन जो होता है ना वो इजी सब्स्टिट्यूट कर दिया जा सकता है अमोनिया के फॉर्म में, N2 गैस के फॉर्म में। तो ये एक अच्छा रिएक्शन होता है। तो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कराएंगे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बन जाएगा एसिटोनाइट्रिल, CH3 यही रहेगा और ये आपका नाइट्रिल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, एसिटोनाइट्रिल ग्रुप। अब क्या करना है, एक कार्बन तो हमने अटैच करा दिया, अब रिएक्शन में चाहिए मुझे दूसरा कार्बन। अब ये दूसरा कार्बन को भी यहाँ से अटैच करवानी है। तो सोचो क्या करें, पहले तो आप देखो बेटा ये हो गया आपका पार्शली पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब जो कार्बन आनी है उसको तो मुझे कराना है किससे अटैच, नाइट्रोजन से तो नहीं, इससे करानी है अटैच। तो कार्बन आना, जो भी कार्बन आएगा वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी। तो अब जो कार्बन आएगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन हो जाइए, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। मैं तुमको एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ना एक कार्बन के लिए ले लिया क्या, CH3I ले लिया। अब देखो क्या होगा, या CH3Br ले लिया, फर्दर फिर से मैंने एक CH3Br ले लिया। अब होगा क्या, इसको आप अगर ब्रेक करेंगे तो ये है नेगेटिव चार्ज और ये है क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जाएगा नाइट्रोजन साइड्स पे और ये ब्रोमीन जाएगा कार्बन साइड से। तो वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, ऐसा CH3 ग्रुप जो नेगेटिव चार्ज लेके आए। और इसके लिए जो सबसे फेमस रिएजेंट है वो कौन सा है, जिसमें आप R ग्रुप को एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करते हो, कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ही ऐसा है जैसे CH3MgBr, ये ही एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें बीच में होता है मेटल, और मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे, तो यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल निकलता है, इसलिए तो ये बहुत फेमस रिएजेंट है। जहाँ भी हमें
आर ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल चाहिए, आर ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल चाहिए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है जो नेगेटिव चार्ज लेकर के आ रहा है, ये अब कहाँ पे जाना पसंद करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये अटैक करता है इस पोजीशन पे ऐसे, तो ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे चला जाता है स्टेबलाइज करने के लिए। तो आगे जो हमारा प्रोडक्ट बनना है वो क्या है, CH3C, यहाँ से अटैच हो गया एक नया CH3 ग्रुप, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से कौन कनेक्टेड हो गया, अब इसको फुल वो करने के लिए आपका MgBr। तो ये तो हो गया हमारा वन स्टेप रिएक्शंस। इतनी चीज़ें हमें समझ आता है कि ऐसे करनी है हमको, है ना। अब क्या होगा, ये सेम चीज़ें फिर से हो सकता है और फिर से यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पे फिर से एक MgBr आकर के अटैच हो जाएगा। हो गया ऐसे रिएक्शंस में। आगे कुछ नहीं करनी है, जस्ट हाइड्रोलाइसिस। अब तो मुझे कुछ भी नहीं, बस एक कीटो ग्रुप लेके आनी है। तो अब बन गया है हमारे पास नाइट्रिल ग्रुप, उसमें से नाइट्रोजन को बाहर करनी है और कीटो ग्रुप को लाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, H+ के प्रेजेंस में H2O की रिएक्शंस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। और जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें सीधे से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाने वाला है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 जो अटैच है ऑलरेडी, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ गया और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू नाइट्रोजन को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑक्सीजन से। तो ऐसे करके आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है।